भी नहीं, ये सारे लेवल्स पर भी है, रेड लाइट पर भी है, रेड लाइन पर भी है, लेकिन हमने यहाँ पर कोई एंट्री नहीं किया। हमने यहाँ पर एंट्री की क्यों? अब देखो यहाँ पर टॉप बनेगा और टॉप बनेगा, मार्केट यहाँ से पूरा का पूरा डाउन चला जाएगा, ठीक है। अब ये बीच के जो कचरे थे ना, ये रूल्स के अकॉर्डिंग फिल्टर हो गए, यहाँ पर हमें एंट्री करनी ही नहीं थी। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों की होली बहुत अच्छी बीती होगी। और अभी आप टाइम की बात करोगे तो देख सकते हो कि 8:18 यहाँ पर हो रहे हैं। मार्केट तो ओपन नहीं हुआ है, लेकिन हमारे सारे जो लेवल्स हैं ना वो रेडी हो चुके हैं। ये फिन निफ्टी का लेवल्स है और रोज नॉर्मल की तरह आप जानते हो हमने कल कोई ट्रेड नहीं किया हुआ था, जिसकी जानकारी मैंने ऑलरेडी 25 मार्च को बता रखा था रात में। कल कोई ट्रेडिंग की वीडियो नहीं आएगी 11:03 पर, इसलिए 26 तारीख की कोई ट्रेडिंग की वीडियो नहीं है। तो प्लीज़ आप सभी लोग से एक रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ताकि आप लोग हमसे प्रॉपर कनेक्टेड रहो, ठीक है। और कभी कभी मैं कुछ इस पर लॉजिक भी शेयर कर देता हूँ, तो वो भी आपको बेनिफिट हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हो कि सारे जो लेवल्स हैं ना वो रेडी हो चुके हैं। मैंने मार्केट खुलने से पहले हो जाते हैं, 2 मिनट का काम है। जितने भी रेड लाइन है वहाँ से मेरा जो व्यू है वो फिक्स है कॉल बेचने का, जितने भी ग्रीन लाइन है वहाँ से मेरा व्यू फिक्स है पुट बेचने का। ब्लू लाइन्स पर मैं कॉल पुट दोनों के लिए एंट्री ले सकता हूँ, वो टॉप बॉटम पर ही लूँगा, ठीक है। कॉल बेचूंगा तो टॉप पे बेचूंगा, पुट बेचूंगा तो बॉटम बेचूंगा। अब टॉप कहाँ बनेगा बॉटम कहाँ बनेगा ये मार्केट खुलने के बाद पता चलेगा, ठीक है। रूल्स बताएंगे। यहाँ पर भी देख सकते हो सेम लेवल्स बन चुके हैं, वही सेम कहानी इसमें भी है। ऑल्सो बैंक निफ्टी में भी सेम लेवल्स हमारे रेडी हो चुके हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ताकि आपको ये भी यकीन हो जाए कि मैं लास्ट में जब तक मार्केट खुलेगा यही सारे लेवल्स हमारे चलते रहेंगे, ठीक है। कोई लेवल्स में कोई चेंज नहीं होगा। एक्सटेंडेड सपोर्ट रेजिस्टेंस तो लाइव मार्केट में आपको दिख ही जाएंगे, उसका कोई इशू नहीं है। बस अभी वेट करते हैं, 8 बजे के बीच में अभी लगभग 1 घंटे समय है मार्केट खुलने में। 1 घंटे बाद देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली पहले चलता हूँ, ऑर्डर ले लेता हूँ, फिर आपके साथ बातें करता रहूँगा। बेचूंगा मैं कॉल और दूर का मैं एक बाइक कर लेता हूँ 3 रुपये वाला कन्फर्म ऑर्डर, ठीक है। दोनों ऑर्डर लग चुके हैं। ऑर्डर में आके देख लो, टाइमिंग भी देख लो, मार्जिन भी देख लो, सब देख लो। 163 लगे हुए हैं यहाँ पर। ऑर्डर हिस्ट्री में दिखा रहा हूँ आपको, ताकि और ज़्यादा 9:18 पर ले रखा है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर ट्रेड दे रखा है हमने। अभी तो मार्केट मतलब ऑलमोस्ट टॉप पर ही है। मेरे रेड लाइन पर आया तो मेरा कॉल सेल करने का व्यू रहता है, आप लोग तो जानते ही हो, तो मैंने उसी हिसाब से कॉल भेज दिया, ठीक है। मार्केट थोड़ा बहुत भी नीचे आएगा ना तो मैं अपना ट्रेडिंग स्टॉप कहीं ना कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट का लगा करके होल्ड करूँगा बड़े टारगेट के लिए। टारगेट मार्केट ये पहला टारगेट होगा, सेकंड कहने के इधर के आसपास हो सकते हैं। देखते हैं मार्केट में क्या होता है, सब होगा आपके साथ ये शेयर करेंगे। तो अभी तो मार्केट वहीं चल रहा है, ठीक है। और 300 से 400 का समथिंग का प्रॉफिट मेरे को दिखा रहा है, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं है। देखो मैं ट्रेड ना प्रॉफिट्स के लिए नहीं करता, मैं बहुत बार आप लोगों को बता रखा हूँ, मैं अपने सिस्टम को मानने के लिए ट्रेड करता हूँ। ये मेरे को प्रॉफिट या लॉस दे भैया ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं मेरे को इस पर बहुत ज़्यादा विश्वास, इस वजह से मैं काम करता हूँ। अब मैं अपना कहने के ट्रेडिंग स्टॉप लॉस कहने की इधर के आस लगा करके सिंपली होल्ड करूँगा, ताकि मार्केट में मेरे को कोई भी नुकसान ना हो, ठीक है। मार्केट मेरे फ्रॉम जाए तो दिक्कत ना हो, मेरे अगेंस्ट हो जाए तो भैया फिर भी कोई दिक्कत ना हो। ये मेरा कहने के माइंडसेट होता है चीज़ों को लेकर के। बाकी भी अभी आप 600-700 का प्रॉफिट देख रहे हो, ठीक है। हमने ऑर्डर कितने बजे लिया था? ऑर्डर हमने लिया था यहाँ पर आप देख सकते हो, इंटरनेट स्लो चल रहा है लगता है, 9:18 पर, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी चल रहा है 400-500 का समथिंग का प्रॉफिट। अभी वेट करते हैं। तो फाइनली देख सकते हो 800 से 900 का प्रॉफिट चल रहा है, रहने की मैं बात कर रहा हूँ। और मार्केट कहने के बाद पर कंसोलिडेट कर रहा है, कोई बात नहीं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहने की इधर का लगा कर सिंपली होल्ड करूँगा, जब तक मार्केट इसके नीचे तब तक मैं पोजीशन को होल्ड करने वाला हूँ। देखते हैं क्या होता है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर कि मार्केट पहले तो मेरे फेवर में गया, जिसमें मेरे को 1000 के आसपास का प्रॉफिट दिखा रहा था, एंड दोबारा मेरे अगेंस्ट आने लगा, तो मैंने अपने पोजीशन को काटा, जिसमें मेरे को 300-400 के हाथ में लगे हैं। और हालांकि इस ट्रेड में मेरे को नुकसान भी हो सकते थे, लेकिन ये मैनेजमेंट की स्किल की वजह से मैं प्रॉफिट निकला, ठीक है। मतलब कुल मिला के मेरा पहला ट्रेड फेल हो गया। कोई बात नहीं, प्लान बी के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। प्लान बी थोड़ी देर में मैं करूँगा। प्लान बी के मुताबिक मैं एक ट्रेड और लूँगा, और उस ट्रेड में बढ़िया प्रॉफिट होना चाहिए। अगर उस ट्रेड में भी नुकसान होगा तो मैं आज के दिन पर कोई ट्रेड नहीं करूँगा। ये मेरे रूल्स हैं। लेकिन प्लान बी लगने के बाद मैक्सिमम चांसेस यही रहते हैं कि भैया मार्केट एक बढ़िया वाला प्रॉफिट दे। अब प्लान बी बनने का वेट करते हैं, उसके बाद मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगा। फाइनली देखो मैं फिर से जा रहा हूँ, फिर निफ्टी में ही काम करूँगा, और यहाँ से मैं सिंपली 20,800 को बेच दूंगा, ठीक है। और एक 20,700 को, ठीक है। ऐसे सिंपली मैं 3 लॉट लगा लेता हूँ, सिंपली यहाँ से ट्रेड, ठीक है। तुम्हारे सामने मैंने फिर से ट्रेड कर लिया। इस बार देखो, इस बार का जो है ना ये मेरा फाइनल ट्रेड है। अब मुझे को इसमें प्रॉफिट हो नुकसान हो
इसके बाद मैं कोई ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। अभी तो फ़िलहाल इसमें भी कुछ चल नहीं रहा है, 249.50 का ही दिखा रहा है। कुछ लोगों को लगता है ना कि बस ऐसे रैंडमली मैं टॉप बॉटम पकड़ लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो लेवल्स है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं बस लेवल्स पर आ गया कॉल भेज दो। भाई ऐसा नहीं करता मैं। इधर का समय ट्रेड किया, मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट में गया था 1000 रुपये के आसपास का, फिर मार्केट अगेंस्ट चले गई, कोई बात नहीं, हमने पोजीशन को स्क्वायर अप कर दिया। और कुछ लोगों को भ्रम ये भी है कि बस कैंडल स्टिक बनती है तो उस पर काम कर लो। भैया यहाँ पर भी एक कैंडल बना है, आप सोचोगे मार्केट का ये टॉप है, मार्केट एक नया टॉप बनाने का, फिर आपको यहाँ पर एक कैंडल दिखेगा, लेवल्स पर भी है, आपको लगेगा भैया मार्केट का ये टॉप है, मार्केट आपका ऐसे खा जाएगा, फिर एक नया टॉप बनाएगा, फिर यहाँ पर भी कैंडल बना दिया, फिर यहाँ पर भी कैंडल बना दिया। हर एक जगह तो कैंडलस्टिक ही बना रहा है, हर एक जगह। और लेवल पर भी है, ऐसा नहीं है कि लेवल्स पर भी नहीं, ये सारे लेवल्स पर भी है, रेड लाइट पर भी है, रेड लाइन पर भी है। लेकिन हमने यहाँ पर कोई एंट्री नहीं किया। हमने यहाँ पर एंट्री की क्यों? अब देखो यहाँ पर टॉप बनेगा, और टॉप बनेगा, मार्केट यहाँ से पूरा ऊपर डाउन चला जाएगा, ठीक है। अब ये बीच के जो कचरे थे ना, ये रूल्स के अकॉर्डिंग फिल्टर हो गए, यहाँ पर हमें एंट्री करनी ही नहीं थी। अब यहाँ पर टॉप कैसे बनेगा? देखो अगर मार्केट यहीं से डाउन का मूवमेंट दे देता है तो मार्केट का ये टॉप है, सीधी सी बात है। अभी तो मार्केट का टॉप नहीं बना है ना, अभी तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर एंट्री बनी हुई है। अगर यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा तब तो आप समझ ही जाओगे कि भैया मार्केट में क्या करना है। नीचे की तरफ जाएगा तो टारगेट आज के दिन पर ये भी हो सकता है, आज का डे लो भी होगा, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या होता है, वेट करना बनता ही है, क्योंकि विदाउट वेट के हुए कुछ मार्केट में होगा नहीं। तो अभी देखते हैं क्या होता है। अभी फिलहाल की बात करें तो कुछ नुकसान नहीं चल रहा होगा। अभी देखो नुकसान चल रहा है 300 से 400 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने पीछे बैक टू बैक हर दिन जैकपॉट लिए हुए हैं, एक दिन नुकसान चला जाएगा तो कोई मेजर इशू नहीं है, लेकिन हाँ रूल्स के अकॉर्डिंग हमने काम किया हुआ है। अब रूल्स देखते हैं, प्रॉफिट देता है लॉस देता है, लेकिन ये मान लो कि मैक्सिमम चांसेस यही है कि यहाँ से मार्केट घूम जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है। तो अभी तो मेरे को 500 से 600 का प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक है। ये प्रॉफिट बढ़ करके 1500 का समथिंग का भी गया हुआ था जब मार्केट नीचे की तरफ का मूवमेंट दिया हुआ था, ठीक है। इधर आप देख सकते हो कि मेरे को फिर से 1100-1200 का समथिंग का प्रॉफिट दिखा रहा है। 1400 से 1500 का भी प्रॉफिट आपको यहाँ पर देखता हुआ देखने को मिल रहा है, 1800, 1900, 2000 के समथिंग का। अभी चीज़ समझो, मैं कोई भी नुकसान देने वाला स्टेट में नहीं हूँ। मैं कहीं ना कहीं अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाएगा तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट का निकल जाऊँगा। आपने जो नोटिस की, मार्केट मेरे एंट्री के बाद अगेंस्ट भी गया हुआ है, लेकिन मेरे को नुकसान नहीं दिख रहा था पोजिशन में। क्यों? क्योंकि इस डीके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही मैं सिखाने का ट्राई करता हूँ कि भैया आप ऑप्शन सेलिंग करो, जब मौके है आपके पास तो क्यों अननेसेसरी लॉस ले रहे हो। अगर मैं बाइंग करता तो शायद मेरे को नुकसान बड़ा दिखता, लेकिन सेलिंग में थोड़ा सा फ़ायदे भी हैं। तो अभी वेट करते हैं। अभी चीज़ समझो, मैं कोई भी नुकसान नहीं लेने वाला हूँ। अब मैं छोटा मोटा ही सही, लेकिन प्रॉफिट में निकलूंगा। अगर मार्केट ऊपर जाता है ना, तो अब इस लेवल के नीचे जैसे ही मार्केट इस लेवल के ऊपर जाएगा तो मैं पोजीशन काट दूंगा। भले ही मार्केट मुझे छोटा मोटा प्रॉफिट दे, लेकिन मैं ट्राई करूँगा प्रॉफिट में ही निकलूँ। टाइट की बात करोगे तो डे लो भी मार्केट दे सकता है, देखते हैं देता है नहीं देता है। अभी तो टोटली मार्केट के ऊपर है, बाकी मेरे हाथ में तो नहीं है। हमारे हाथ में यही था कि हम सही जगह पर एंट्री कर लिए है, ताकि मेरे को दोबारा मेरे को प्रॉफिट दिख रहा था, नहीं कि मैं नुकसान में हूँ। फर्स्ट टाइम भी मेरे को प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन उसमें मेरे को पोजीशन काटनी पड़ी, मार्केट मेरे अगेंस्ट गया। तो इस बार भी मैं कहने की होल्ड करता किया हूँ, यही होगा ना, ज़्यादा क्या होगा, 1000-1200 का नुकसान हो जाएगा। बुरा से बुरा कंडीशन में तो यही है। अदरवाइज नीचे गिरा तो आप जानते हो कितना बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। तो फिलहाल अभी आप देख सकते हो 1700-1800 का प्रॉफिट चल रहा है, 1600, ठीक है, जो भी चला चलने दो। 1900 हो गया क्या, 2400, 2500, अरे वाह क्या बात है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भैया मार्केट सर हो रहा है, ठीक है। देखो कोई बात नहीं। अब ये सारी चीज़ें आपको जब तक पूरा प्रॉपर सारे रूल्स नहीं पता होंगे, बहुत कुछ लोग बोलते हैं सर आप लेवल निकालना सिखा दो केवल, बस लाइन खींचना बता दो। भैया लाइन खींचने से क्या मतलब है? व्यू यहाँ भी डाउन का था, यहाँ भी डाउन का था, यहाँ भी डाउन का था, लेकिन यहाँ पर एंट्री ही नहीं करनी थी। रूल ही नहीं था। रूल यहाँ पर बोल रहा था कि यहाँ टॉप बनेगा, मार्केट देखो वहीं से गिर तो गया, टॉप तो बन गया ना। आप सोचोगे इधर टॉप बन रहा है, मार्केट लंका लगा देगा। मेरे को भी एक बार इधर फंसाया, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे फंसाया, मैं निकल गया जल्दी। क्योंकि मेरे को देखो, मैं कभी भी गलत होऊंगा ना तो मैं जल्दी निकलूंगा। रीज़न क्या है? क्योंकि हमें पता है चीज़ें कि भैया कैसे कब कहाँ पर निकलना है। ये रूल्स मैंने सिखा भी रखे हैं स्टूडेंट्स को। और प्लान बी के मुताबिक फिर से हमने उतनी ही क्वांटिटी बेची, उतने ही लॉट लगाए, सेम स्ट्राइक में भी लगा दिया। प्रॉफिट 2500-2600 का भी रनिंग चल रहा है, ठीक है। देखो बुरा से बुरा कंडीशन में क्या है पता है आपको? बुरा से बुरा कंडीशन हमारा ये है कि जो 2500-2600 प्रॉफिट चल रहा है ना, हो सकता है मेरे को 2000 बुक करना पड़े, 2200 में बुक करना पड़े। यही बुरा से बुरा कंडीशन है। क्यों? क्योंकि अब मैं अपना ट्रेलिंग ना इधर के आसपास सिंपली शिफ्ट कर ले रहा हूँ इस कैंडल के ऊपर, ठीक है, ताकि भैया कोई भी मेजर नुकसान ना हो। क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट मूवमेंट दे रहा है। और एक चीज़ समझ जाओ, पहले थोड़ा चीज़ों को समझने का ट्राई करो। इतनी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन बनते हुए किसी की हिम्मत पड़ेगी यहाँ पर कॉल सेल करने की? नहीं करेगी। यहाँ पर कोई आपको पैटर्न नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पर कुछ भी आपको सेलिंग के सिग्नल दिखेगा ही नहीं। लेकिन हमारे रूल्स बता दे रहे हैं। अब देखो कुछ लोगों को दिखेगा भैया एक कोई ट्रेन लाइन यहाँ से बनती हुई जा रही है, ब्रेक हो रही है फलाने का, अब लोगों को दिखेगा।
लेकिन अगर आप कोई भी पैटर्न फॉलो कर रहे हो तो पैटर्न बाद में बनते हैं। हमारी एंट्री टॉप बॉटम की एंट्री पहले बनती है। मैं आपको ये सिखाने ट्राई करता हूँ। हमारी एंट्री इधर के आसपास ही बन गई, जहाँ पर कोई पैटर्न नहीं था, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बन रही थी, वहाँ पर भी मैंने कॉल भेज दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रूल्स बता रहे थे। तभी देखो मार्केट वहीं पर अटक रहा है। ये एक चीज़ समझ जाओ, या तो मेरे को 2500 का प्रॉफिट चल रहा है, या तो मैं ये लेकर के निकल जाऊँ अभी, रीजन यही है, ठीक है। मगर बुक कर लूँगा तो भैया ये प्रॉफिट तो मेरा हो गया, लेकिन मैं इसको बुक नहीं करूँगा। मेरा प्रॉफिट या तो 2000 के समथिंग का है, या तो मेरा प्रॉफिट सीधे सीधे 4000 के समथिंग का है, ठीक है। अब आप बोलोगे वो कैसे? क्योंकि देखो मैं होल्ड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टारगेट मेरे कहीं न कहीं मेरे को इधर का दिख रहा है, इधर का दिख रहा है। ये मेरे टारगेट्स हैं। ना करके मैं छोटा-मोटा अभी लूँगा तो क्या होगा, 2000 का 3000 प्रॉफिट बुक कर लूँगा, लेकिन मैं बता तो दिया कि इधर के ऊपर गया तो मैं अपनी पोजीशन काट दूँगा, ठीक है। ये मेरा हो गया। अभी जो मेरे को 26-27 का प्रॉफिट चल रहा है, ये मान के चलो कि 2000 में बुक करना पड़ेगा। बुरा से बुरा कंडीशन तो यही है। बैड कंडीशन क्या है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ से नीचे जाए, साइडवेज हो, दोनों में भी प्रॉफिट है क्योंकि हम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी देखो, अभी बहुत लोग ना घबराते हैं। घबराना नहीं है भाई, ट्रेडिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? 2300-2400 का प्रॉफिट चल रहा है, अभी 3000 प्रॉफिट चल रहा था, ये कम हो गया 500 रुपये। बस इसमें घबरा जाओगे? क्यों घबरा रहे हो भाई? यहाँ पर लगा लो अपना ट्रेडिंग, इसके ऊपर जाएगा तो पैसा काटने की सोच लेना। क्या होगा? 400-500 और कम हो जाएंगे, 2000 का प्रॉफिट बुक कर पाओगे। यही तो है बुरा कंडीशन। इससे ज़्यादा कुछ बुरा है तो मुझे बताओ। यहाँ का व्यू देखो आप, यहाँ मत देखो। ये तो हो गया, आप अपनी सेफ्टी के लिए लगा रखे हो, ठीक है। आप यहाँ का फोकस करो, यहाँ पर आएगा तो क्या होगा ये सोच के चलो, ठीक है। और उल्टा चला भी गया तो मैं क्या हूँ? मैंने आपको बोला ना, अगर ट्रेलिंग के फ़ायदे भी बहुत हैं। 10 में से 9 बार, 10 में से 8 बार आपको ये बढ़िया प्रॉफिट देगा, बिना कोई रिस्क लिए हुए। लेकिन 10 में से 1-2 बार ऐसा होगा ना कि मान लो कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, आपका ट्रेलिंग कट जाएगा और ट्रेलिंग कटने के बाद फिर मार्केट टारगेट दे देगा। ये भी चीज़ें होती हैं। तो 10 में से हमें 2 बार चीज़ें जो होती है उस पर फोकस नहीं करना है। 10 में से जो 8 बार होती है उस पर फोकस करना है। तो 10 में से 8 बार क्या होता है? भैया फ्लोर में जा रहा है तो उसको मानेंगे ना। 2 बार के लॉस के चक्कर में क्या है? और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे साफ-साफ बोलता हूँ, अगर आप चाहते हो इस फील्ड में, कि अगर आप इस फील्ड में बिना भी कोई मेजर लॉस लिए, बिना कोई मेजर नुकसान लिए मार्केट को समझना, आज ही आप प्रण ले लो, ऑप्शन सेलिंग करो, 1-2 लॉट से काम करो, हेजिंग के साथ करो। मल्टीपल वीडियोज़ मैंने बना रखे हैं, रोज़ मैं उस पर लाइव ट्रेडिंग कर रहा हूँ। आपके स्टॉप लॉस भी छोटे होंगे, थोड़ा-सा ओटीएम बेचने का ट्राई करो। एकदम मैं बता रहा हूँ, एकदम सेफर साइड चले जाओगे, सेफ्टी के साथ काम करोगे, कम स्टॉप लॉस होगा, कम प्रॉफिट होगा, लेकिन सीख जाओगे। जिस दिन आपका 3 महीने का लगातार पीएनएल ग्रीन हो जाए, उस दिन आप कर लेना बड़े लॉट से, बड़े क्वांटिटी से। जल्दबाजी मत करो, किसी को टिप्स कॉल्स का चक्कर मत पड़ो, अदरवाइज बार-बार मैसेज करोगे। मुझे तकलीफ होती है कि आप लोग बोलते हो कि सर मेरे को लॉस हो गया। मैं कारण पूछूंगा ना, उसमें 2 ही कारण होंगे। पहली बात तो 90% लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं उसमें, अब 90% लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं। दूसरी चीज़, उसमें क्वांटिटी भैया अंधी-धुंध होती है, कोई क्वांटिटी फिक्स ही नहीं है। कभी 2 लॉट, 2 लॉट से नुकसान होता है, 4 लॉट, 4 लॉट से नुकसान होता है, 10 लॉट ऐसे लग रहे हैं, ठीक है। तीसरी चीज़, कोई भी आपके पास ना सॉलिड प्रूफ ही नहीं है, मतलब सॉलिड कोई भी प्लान ही नहीं है कि कैसे आप मार्केट में प्रॉफिट कर सकते हो। मतलब किसी की कोई भी वीडियो देखो, बस एक दिन में काम कर लो। मेरे भी वीडियो देख के एक दिन में मत करो यार। मैं खुद नहीं बोलता कि मेरे को देख के अंधाधुंध फॉलो करो। हाँ, मेरी बातें अगर मार्केट में फॉलो हो रही हैं, मेरी बातें मार्केट में वर्क कर रही हैं, देन आप उसको मान सकते हो। चीज़ें आपको यूट्यूब पे, चीज़ें आपको हर जगह बहुत सारे मिलेंगे। मार्केट में पढ़ने के लिए मैं बता रहा हूँ 10,000 चीज़ें भी हैं, 10,000 तरह की स्ट्रेटजी हैं। लेकिन आपको देखना है, उसमें से खोजना है कौन सी स्ट्रेटजी हर एक टाइप के मार्केट में काम करे। जैसे कि अभी की देखो, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर क्या लगा कि भैया क्या आप कैसे मार्केट गिरेगा, लेकिन हमने यहाँ पर पकड़ लिया क्योंकि हमारे रूल्स है। मैं हर दिन इसी को फॉलो करता हूँ, तो मुझे पता है कि भाई यहाँ से मार्केट गिरेगा, तो मैंने यहाँ पर एंट्री कर ली, ठीक है। आप भी अपना सेटअप देखो, मार्केट में देखो कौन सी चीज़ें काम करे। जो चीज़ें काम करे उसको यूज करो, जो चीज़ें काम नहीं करे उसको यूज मत करो। और स्टार्टिंग में गलती करोगे आप, 2-3 महीने आप मार्केट में समय दो। आप कैसे भी काम करो, मुझे नहीं पता है किसकी स्ट्रेटजी काम करो, कौन सी स्ट्रेटजी पे आप काम करो, कोई सा भी सेटअप पे काम करो, लेकिन अपने आप को पहले आप खुद को साबित करो कि बिना किसी के हेल्प के, बिना किसी की मदद के आपका 3 महीने का पीएनएल ग्रीन में है या नहीं है। छोटा-छोटा ही रहे, 1000 का रहे, 2000 का रहे, 5000 का रहे, 10,000 का रहे, 20,000 का रहे, वो चलेगा। प्रॉफिट होना चाहिए बस। अगर प्रॉफिट है तो मान लो कि मार्केट को आपको चलाने आ गया, मार्केट में आप सस्टेन कर पाओगे, फिर आप बड़ा लॉट लगाओ। ताकि आपको प्रूफ हो गया कि भैया आप अपने को साबित कर लिए कि हाँ, अब आप इस फील्ड से कुछ तो लेकर के जा सकते हो। अब पता ही नहीं है कि कौन सी सेटअप काम करती है, कौन सा सेटअप नहीं काम करता है, कौन सी चीज़ों को मानना है, कौन सी चीज़ों को नहीं मानना है। अंधाधुन आप लॉट पे लॉट लिए पड़े हो, तो इसका रिजल्ट क्या है भैया? इसका रिजल्ट ही लॉस में है। थोड़ा-सा तर्क लगा करके सोचा करो। जब आपको पता ही नहीं, मुझे आप ये बताओ, जब आपको गाड़ी चलाना आता ही नहीं है, ठीक है? गाड़ी चलाना आपको आता ही नहीं है, आप गाड़ी लेकर के हाईवे पे निकल रहे हो, तो अपनी मंजिल पर पहुँचने के कितने परसेंटेज चांसेस है, या फिर आपके एक्सीडेंट के कितने परसेंटेज चांसेस है? आप मुझे ये बताओ। तो आप बोलोगे ना सर गाड़ी चलाना नहीं आता है तो हाईवे पे जाएँगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि भैया एक्सीडेंट हो जाएगा।
गाड़ी चलानी नहीं आती है तो पहले खाली ग्राउंड में चलाओ जहाँ पर कोई नहीं है, ताकि आपको थोड़ा बहुत एक्सीडेंट भी हो तो कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, कोई दिक्कत ना हो, थोड़ा डेड डिपेंड हो, धीरे गाड़ी चलाओ, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो। तो वही एक स्टेप बाई स्टेप, हर एक चीज़ का एक स्टेप होता है। आप सीधा सोचोगे भैया नहीं, स्टेप सब मारो गोली, प्रॉफिट करना है केवल। ये बताओ सर कितना प्रॉफिट होगा 10,000 रुपये कैपिटल से? मैं बोल दे रहा हूँ 10,000 कैपिटल से प्रॉफिट तो आप कर लोगे, लेकिन करने आना भी तो चाहिए आपको। करने का तरीका पता ही नहीं है, लगाओगे 10,000 का जीरो होगा, फिर 10 का 20 लगाओगे कि भैया लॉस रिकवर हो जाए, वो भी चला जाएगा। तरीका ही नहीं पता है। एक गलती करोगे, गलती करना बुरी नहीं है, गलती को बार बार रिपीट कर रहे हो वही चीज़ें, वो गलत है भाई। पहले आप खोज तो लो, थोड़ा सा समय दो मार्केट में। ऐसा नहीं है अगर आप ये सोचते हो कि आज वीडियो देख लिया किसी का, कुछ सीख लिया, कल से अमीर हो जाऊंगा, भैया मत देखो यार, क्यों मतलब क्यों अपना टाइम खराब करो, कोई जाके दूसरा काम धंधा करो। ऐसा नहीं होता, इतना आसान भी नहीं है, ठीक है, साफ साफ मैं बोल देता हूँ। बाकी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ज्ञान ज़्यादा नहीं बांटते हैं, करना ना करना वो आपकी मर्जी है। यहाँ से ऊपर गया, देखो एक स्विंग बनाया, यहाँ पर नीचे आया, यहाँ पर टेलिंग अभी है, मार्केट वजह नीचे आएगा और ट्रेडिंग स्विंग बनाएगा तो यहाँ पर कर लूँगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है। यहाँ का मेरा व्यू है, यहाँ का मेरा व्यू है। अब देखो मार्केट देता नहीं देता मुझे भी नहीं पता है मार्केट कहाँ तक देगा, लेकिन हाँ ये पता है कि मैं मार्केट की जड़ पकड़ लूँगा, नस पकड़ लूँगा, कमजोर से पकड़ लूँगा। अभी देखो ऑप्शन सेलिंग का बेनिफिट अभी 34-35 का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। अभी जब इसके पीछे जब मार्केट यहाँ पर आया था तो मेरे को लगभग 3 का प्रॉफिट दिखा रहा था, अभी मार्केट इसके ऊपर ही है तो मेरे को 34-35 का प्रॉफिट दिखा रहा है, अभी प्रॉफिट और बढ़ गया होगा। ये मार्केट ये झटके क्यों मार रहा है भाई, ये इतने झटके क्यों मार रहा है मार्केट, ये इतने झटके क्यों मार रहा है? देखो 3600-3304 का प्रॉफिट चल रहा है, मार्केट ना झटके पे झटके मार रहा है भाई। मतलब मैं बता रहा हूँ अगर किसी बंदा ने कोई अगेंस्ट ट्रेड लिया होगा, किसी का मान लो कि यहाँ पर किसी का व्यू होगा बाइक ऊपर करने का, उसके इस तो एक झटके में मार्केट खा जा रहा है। यहाँ पर भी देखो झटके, यहाँ पर भी देखो झटके, ये भी देखो झटके, ये सब झटके ही तो हैं, क्या है भाई। मार्केट में सर्वाइव कर पाना बड़ी मुश्किल है जिसको प्रॉपर तरीके नहीं पता है। अब देखो मैं आपको बोल रहा हूँ मार्केट गिर रहा है, प्रॉफिट 5,000 का हो गया, तुरंत 5,000 का हो गया, 5,000 का तुरंत प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन सेलिंग का ये ज़्यादा इसमें रोल है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि ऑप्शन बाइंग का रोल है, ऑप्शन सेलिंग का ज़्यादा रोल है। क्यों? डीके भी मेरे फेवर में जा रहा है, ये मूवमेंट भी मेरे फेवर में, सब कुछ तो मेरे फेवर में जा रहा है, अगेंस्ट कुछ जा ही नहीं रहा है। अगेंस्ट जाएगा, जाने नहीं दूंगा, मतलब लॉस नहीं लूंगा, ठीक है। मार्केट को तो मैं नहीं रोक सकता, लेकिन अपने लॉसेस को मैं बिल्कुल रोक सकता हूँ। यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, एक छोटा मोटा स्विंग कोई और बना दे भाई, बस नीचे कर लूँ आराम से। यहाँ से हटाने के बाद पहले यहाँ कर लूँगा स्विंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, उसके बाद मैं यहाँ पर कर लूँगा। कुछ लोग बोलते हैं सर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाते हो? भाई मैं लगाता नहीं हूँ, मेरे दिमाग में चल रहा है कि मतलब मार्केट इसके ऊपर अगर जाएगा तो मैं अपनी पोजीशन काटूंगा, ये मेरा दिमाग में चल रहा है, ठीक है। मैं कोई भी स्टॉप लॉस प्लेस नहीं करता क्योंकि मैं इंट्राडे में खुद बैठ करके काम करता हूँ, ठीक है। ये कहने के लिए है, मैं खुद अपनी पोजीशन को मैनेज करता हूँ देख करके, मैं ऑटोमेटिक नहीं लगाता। आप चाहो तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन मैं नहीं लगाता, ठीक है। यहाँ पर मेरा है, अब इसके बाद मैं यहाँ पर कहने की व्यू है। अब देखो जो 5,000 का प्रॉफिट चल रहा है, मार्केट अगेंस्ट जाएगा तो क्या होगा? यही होगा ना कि 4,000 बुक करके निकलना पड़े, तो इसमें घाटा मेरा क्या है मुझे बताओ? इसमें मेरा कोई घाटा है क्या? प्रॉफिट ही तो बढ़ रहा है, प्रॉफिट ही तो बढ़ रहा है। एक स्विंग छोटा मोटा और कोई बना दे भाई, बस मजा दे दे उसके बाद। चलिए समय देख सकते हो, वहाँ बज रहे हैं 2:45 होने वाले हैं, 2:43 हो रहे हैं। और हमने अपने पोजीशन को जो है ना वो स्क्वायर करके रखा हुआ, जिसमें आज मेरे को केवल और केवल 3,500 रुपये का ही प्रॉफिट बुक हो पाया है। एक बार मैं आप लोगों के साथ रिफ्रेश करके दिखा दूं, यहाँ पर आप देख सकते हो 3,500 का प्रॉफिट हमने टोटल बुक किया हुआ है, ठीक है। जिसमें मार्केट में हमने कहाँ पर, हमने देखो इधर का जब मार्केट आया हुआ था तो अप्रोक्सीमेट 5,000 का प्रॉफिट दिखा रहा था, लेकिन जब मार्केट ऊपर जाने लगा तो कहीं ना कहीं मैंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लिया, जिसमें मेरे को केवल और केवल 3,500 रुपये बुक हो पाए। 1,500 प्रॉफिट एक झटके में चले गए। ये सब चीज़ें होता है यार, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था, और फिर अगर देखोगे मार्केट फिर कहीं ना कहीं हमारे टारगेट के बहुत ज़्यादा करीब से गुजरा हुआ है। अभी का टारगेट ये था हमारा, कहीं ना कहीं दिमाग में ये चला था कि मार्केट आज के 1.5 किलो को तो दे ही सकता है, बट अभी तो मार्केट ने दिया नहीं, 2:45 हो रहे। बट हमने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी, उसके बाद मार्केट कहीं भी जाए उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो कहीं ना कहीं आज भी हमने मार्केट में टॉप पकड़ने के साथ साथ एक बढ़िया सा रैली कैप्चर किया हुआ है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।